वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या क्या क्वालिटी हैं, ये 4-5 पॉइंट हैं। इसे अच्छी तरीके से ये माइंड में रहने चाहिए कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वो त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है। आवेश अगर स्थिर है तब तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश अगर गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश अगर त्वरित है तो तब ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी दोनों क्षेत्र परिवर्ती एक साथ उत्पन्न होते हैं और यही ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होती है। प्रकाश की तरंगें हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं। डिटेल में जानेंगे आगे वो कैसे उत्पन्न हुई हैं। जैसे निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो c, ये 1/√μ0ε0 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। μ0 निर्वात की चुंबकीयशीलता है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। यानी चुंबकीयशीलता और वैद्युतशीलता एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे देखेंगे ध्यान से, ये वैद्युत आवेश के बीच बल जहाँ लगता है उसके लिए कांस्टेंट हमने लिखा था, कूलाम के नियम में आता है ये 1/4πε0 और इसका मान होता है 9×10⁹। बायो-सैवर्ट नियम में चुंबकीयशीलता, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका मान निकाला था बायो और सैवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने, और μ0 का मान 4π×10⁻⁷ होता है। MKS पद्धतियां हैं, SI पद्धति डिटेल वाली। अब देखिए, अगर हम μ0 और ε0 की गुणा करें, μ0 का मान 4π×10⁻⁷ हो गया, ε0 का मान इसे यहाँ ले जाएंगे, नीचे आ जाएगा तो 4π×9×10⁹ हो गया, ये कैंसिल हो गया। ऊपर ये पावर 9 और 7 16, 3×10⁸ स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू c की होती है। तो एक तरह से 1/c²। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू √1/μ0ε0। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। जैसा कि 11th में भी पढ़ा होगा, ध्वनि तरंगों में, यांत्रिक तरंगों में दो तरह की तरंगें हमने पढ़ी हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते थे और अनुदैर्ध्य में समांतर कंपन करते थे। यहां कण तो नहीं है, क्षेत्र हैं, वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है। परिवर्ती हैं दोनों, क्योंकि त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। यानी अगर इस दिशा में वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है तो इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र होता है परिवर्ती, ऐसे, और इन दोनों के लंबवत ऐसे। अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये z अक्ष हो गई। तो x अक्ष की दिशा में अगर वैद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है तो एक तरह से समझिए, अगर y अक्ष की दिशा में वैद्युत वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो तो z अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। E और B जो परिवर्तन है वो समान कला में होता है। अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ रहा होता है, ये घटता है तो ये भी घट रहा होता है। एक साथ ये दोनों अधिकतम होते हैं। E0 और B0 की रेशो कांस्टेंट होती है। E0 वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, B0 अधिकतम मान चुंबकीय क्षेत्र का, इन दोनों की रेशो कांस्टेंट होती है।
तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े महत्वपूर्ण हुए। सी का मान √1/ε0 μ0 और सी का मान ये E0/B0। दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा औसत घनत्व, जैसा कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व का एक सूत्र निकाला गया था, 1/2ε0 E²। अगर E वैद्युत क्षेत्र है अधिकतम, तो अधिकतम ऊर्जा घनत्व ये हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र 1/2 B0² इसमें ये नीचे होता था, ये ऊपर होता था, ये इस तरह से आएंगे, ये B0² E0²। सिमेट्री है, याद रखे जा सकते हैं आसानी से। जो प्रकाश की तरंगें होती हैं उसमें वैद्युत वेक्टर अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि आंखों के रेटिना को उसके लिए सेंसिटिव होता है। इसी आधार पर हम कहेंगे आगे कि जो प्रकाश की तरंगें हैं उसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। अगर सभी दिशाओं में लंबवत होते हैं तो अध्रुवित अनपोलराइज्ड लाइट होती है, और अगर एक निश्चित दिशा में कंपन रह जाते हैं तो पोलराइज्ड लाइट होती है, ध्रुवित प्रकाश होता है। आगे डिटेल में जानेंगे। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम जैसे कि प्रिज्म के द्वारा हाई स्कूल में संभवतः देखा भी हो, प्रिज्म से जब सफेद रंग का प्रकाश गुजरता है, साधारण प्रकाश गुजरता है, तो वो 7 रंगों में बंट जाता है। जैसे बरसात के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे बैनी, आ है, पिनाला ऐसे करके भी याद रखा जा सकता है। ये तरंगदैर्घ्य की रेंज इनकी पता होनी चाहिए। बैंगनी 4000 एंगस्ट्रॉम, लाल रंग 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है तो ये मीटर में करेंगे तो 4 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये जो व्यवस्थित क्रम है, ये तो 7 रंग है प्रकाश वाले जो हमारी आंखों से दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो आगे पीछे की सभी तरंगें हैं जो सूर्य से पृथ्वी पर सतत आती रहती हैं, उसकी एक लंबी रेंज है। जैसे यहाँ एक रेंज दिखाई गई है, ये दृश्य प्रकाश है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। 7800 एक तरह से लाल रंग हो गया है। लाल से ऊपर, लाल को रक्त कहते हैं, रक्त अवरक्त इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो वेव रेडियो तरंगे। इधर ये बैंगनी होता है तो बैंगनी से नीचे पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, अंतरिक्ष किरणें, कॉस्मिक किरणें यहाँ कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली है, हाई एनर्जेटिक। अब इनकी जो तरंगदैर्घ्य हैं ये तो याद रहती ही हैं प्रकाश की, संभवतः पहले से भी याद होंगी। इसमें अगर हम सूक्ष्म तरंगों वाली याद रख लें, 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1। देखो बहुत सिंपल है याद रखना, 1 × 10⁻³ 3 × 10⁻1 मीटर में। तो ये सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव हो गई। ये अगर हमने तरंगदैर्घ्य याद रख ली, और ऊपर सबसे बड़ी 10⁻6, 7, 8 मीटर कितना भी लिख लीजिए, जनरली 10⁻6 लिखा जाता है, ये अपने आप याद रह जाएंगी। ये रेंज याद रह जाएगी कि इंफ्रारेड कहाँ से कहाँ तक है, अगर ये याद कर लें और ये याद कर लें। ऐसे इधर भी एक्स किरणों की रेंज याद करिए पहले। एक्स किरणें 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, 100 ये हार्ड
एक्सरेज कहलाती हैं, ये सॉफ्ट एक्सरेज कहलाती हैं। 100, और इधर जो कॉस्मिक किरणें वो 10⁻⁻⁴ मीटर, तो इसकी रेंज अपने आप फिर तय हो गई, ये भी पता लग गया, याद भी रह जाएगी। ये सब शॉर्ट में 2-2, 3-3 लाइनें दिखाई गई हैं, इनका क्या उपयोग है, इन्हें एक बार पढ़ लें, समझ लें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। दूर संचार में कभी ट्रांजिस्टर में सुन रहे होते हैं तो एक शब्द आते हैं AM FM। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ये होती है, और FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होती है। यानी एक तरह से शॉर्ट में ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। आयाम का परिवर्तित रूप और आवृत्ति का परिवर्तित रूप, दो तरीके से ये संचालन होता है कम्युनिकेशन का, तरंगों का संचालन, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसमें सुना ही होगा, वो चैनल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बताते रहते हैं। 88 मेगाहर्ट्ज, 108 मेगाहर्ट्ज, यहाँ तक की रेंज होती है। अच्छी तरीके से इसको तैयार करेंगे।